अंधेरा लाओ के चारों तरफ वैश्यों की तरह नाचता फिर रहा था। ठठरता हुआ चांद टहनी से पककर खलाओं की झोली में गिरने लगा था। सरासीमगी उनकी बेताब आंखों में यूं भाप सूरत अयां हो रही थी कि जैसे अलाव भड़कने से पहले अंगीठी के अंदर धुआं फैलता है। सफर लम्हा लम्हा दबे पाँव धड़कन से नजरें चुरा कर गुजर तो रहा था, मगर एक मंजर, वही एक मंजर निगाहों के रोजन में अटका हुआ था। वो कैसा अलम था कि ऊंचे पहाड़ों की पथरीली आंखों में आंसू जमे थे, मगर फिर भी बुद्ध की तरह चुप खड़े थे। वो कैसा अलम था कि जिसकी तड़प से हवा चीखते चीखते थक गई थी। हवा दामने कोह की घाटियों में चुड़ैलों की आवाज में रो रही थी। सदा एक हल थी, मगर क्या करें कि सदा जंगलों में ताकुब से छुपकर कहीं झाड़ियों में पड़ी हाँफती थी। लबों को सिए गर्म सांसें पिए वो अलाव को ऐसे तके जा रहा था कि जैसे किसी राज को जानता हो। लुआबे दहन को निगलते हुए एक सामे ने खुद को जमा करके पूछा, तेरे पास कोई कहानी नहीं है? निगाहों ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो बुद्ध से खुदा ढूंढती हो। निगाहों ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो बुद्ध से खुदा ढूंढती हो। तजस्सुस ने इम्कान पाया कि शायद मेरे पास कोई कहानी नहीं है। वो बोला तो ऐसे लगा जैसे ढांचे के अंदर की जुम्बिश सदा की सही हो। उन्हें यूं लगा जैसे चश्मे का पानी खुदा की हंसी हो।